हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग किट यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज अपन यहाँ पर नेक्स्ट अटेंशन वाले टॉपिक के अंदर ही आज अपन यहाँ पर पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स या फिर मेथड बोल सकते हो, फैक्टर बोल सकते हो कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो कि अटेंशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे तो दो इसके इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट्स होते हैं। एक तो होता है एक्सटर्नल फैक्टर, एक होता है इंटरनल फैक्टर। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे अपन एक्सटर्नल फैक्टर की। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर यहां पर कई सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। अगर बात की जाए उन सारे पॉइंट्स की तो सबसे पहला है नेचर ऑफ स्टिमुलाई के बारे में। इसमें यहां पे क्या दे रखा है कि ऑल टाइप ऑफ स्टिमुलाई आर नॉट एबल टू इवोक द सेम डिग्री ऑफ अटेंशन। क्या बताया गया है कि अपने आसपास एनवायरमेंट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो सारे के सारे सेम टाइप का अटेंशन, सेम टाइप का ध्यान केंद्रित करवाते हैं। एन अट्रैक्ट स्टिमुलस शुड ऑलवेज कैप्चर मोर अटेंशन। एक ऐसा स्टिमुलस, कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है तो उसकी तरफ अपना ध्यान क्या होता है, ज्यादा जाता है। तो पहला नेचर ऑफ स्टिमुलस। नेक्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। इसमें बताया गया कि अगर कोई स्टिमुलस है जिसका इंटेंसिटी बहुत क्या है, कम है, तो अपना ध्यान कम जाएगा। अगर ज्यादा है तो अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे कि अगर बहुत तेज आवाज आती है तो अपना बहुत जल्दी ध्यान चला जाता है, और अगर कम लाइट या कम आवाज आती है तो अपना ध्यान जल्दी नहीं जाता है। नेक्स्ट वन, एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर नेक्स्ट आ जाएगा साइज ऑफ द स्टिमुलस के बारे में। जनरली आपने देखा होगा कोई बिगर साइज ऑब्जेक्ट होता है अपने एनवायरनमेंट के अंदर, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा लाइकली होता है। आपने चीज नोट की होगी, अगर अपने सामने कोई बड़ी, जैसे मान लो एक तो आपकी तरफ क्या फेंका जाए, फुटबॉल फेंका जाए, और एक आपकी तरफ छोटी बॉल फेंकी जाए, तो फुटबॉल की तरफ आपका ज्यादा ध्यान जाएगा। नेक्स्ट वन, कॉन्ट्रास्ट, चेंज एंड नोवेलिटी की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, किसी भी स्टिमुलस के अंदर इमीडिएटली अगर कोई भी चेंज आएगा तो अपना ध्यान ऑटोमेटिक उस तरफ चला जाता है। नोवेलिटी का मतलब क्या होता है, नया होता है। जैसे कि क्लास के अंदर कोई नया स्टूडेंट आ गया, अपन रास्ते में जाते हैं, वहां पे कोई नई बिल्डिंग बना ली गई है, क्लास में कोई नया टीचर आ गया, तो हर वक्त क्या है, कॉन्ट्रास्ट, जिस जगह पे चेंज होगा, नया कुछ देखने को मिलेगा, उस पे अपना ध्यान ज्यादा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन बात करेंगे लोकेशन ऑफ स्टिमुलस की बात कर लेते हैं। लोकेशन के अंदर देखिएगा, लोकेशन ऑफ स्टिमुलस आल्सो अट्रैक्ट अटेंशन। आपने देखा होगा पूरी क्लास भरी हुई है और क्लास के अंदर से एक बच्चा क्या है, पीछे बैठा हुआ है, अकेला बैठा हुआ है, तो वहां पे अपना ज्यादा ध्यान जाता है। नेक्स्ट वन यहाँ पे बात कर लेते हैं रिपीटेशन ऑफ स्टिमुलस की बात कर लेते हैं। और रिपीटेशन की अगर बात की जाए, क्या रिपीटेशन की अगर बात की जाए तो रिपीटेशन के अंदर देखिएगा कि कोई भी एक स्टिमुलाई है वो कितनी बार रिपीट होता है। बार बार अगर रिपीट होगा, एक बार अपन ने इग्नोर कर दिया, फिर दोबारा, फिर दोबारा। आपने देखा होगा जब आप यूट्यूब खोलते हो, वहां पे बार बार जोमेटो का ऐड आता है तो आप क्या हो जाते हो, बार बार आपका ध्यान जाएगा, आप सोचोगे हाँ यार जोमेटो बहुत ऐड चला रखा है आजकल, अपना ध्यान चला गया। अपन ने क्या किया, बार बार स्किप किया, स्किप किया, स्किप किया, फिर भी अपना ध्यान जा रहा था और उसने क्या कर लिया, अपने अटेंशन को कैप्चर कर लिया। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ स्टिमुलाई। कोई भी अगर मूविंग स्टिमुलाई होगा, जैसे मान लो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, तो उस पर अपना ज्यादा ध्यान जाता है एज कंपेयर टू मोर क्विकली देन ए स्टेडी स्टिमुलाई। अगर कोई स्टिमुलस एक जगह पे खड़ा हुआ है, उसकी तुलना में अगर कोई मूवमेंट कर रहा है तो वहां पे अपना ज्यादा ध्यान जाता है। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे 8th नंबर पे आइसोलेशन ऑफ स्टिमुलस की। आइसोलेशन मतलब आइसोलेटेड जो स्टिमुलाई होता है उसके ऊपर अपना ध्यान जाता है। वो स्टूडेंट अगर क्लास के अंदर अकेला बैठा हुआ है तो उस पर ज्यादा ध्यान जल्दी जाता है। ये तो अपन ने बात कर ली एक्सटर्नल, जितने भी अपने क्या होते हैं जो फैक्टर्स होते हैं, उन सारों के अपन ने यहाँ पर बात कर ली है। और एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर जैसे कि सबसे पहला नेचर ऑफ स्टिमुलाई, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, साइज ऑफ स्टिमुलस, contrast, change and novelty, location of stimulus, repetition of stimulus, movement of stimulus, isolation of stimulus। ये अपन ने बात कर ली एक्सटर्नल फैक्टर की। अब बात करेंगे इंटरनल फैक्टर की। इंटरनल अपनी बॉडी से जुड़े हुए होंगे। इंटरनल सबसे पहला इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा अगर किसी चीज के अंदर अपना इंटरेस्ट होता है तो वहां पे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, अपन बहुत जल्दी उस चीज के ऊपर ध्यान लगाते हैं। वी अटेंड मोस्ट ऑफ दोज ऑब्जेक्ट इन विच वी आर इंटरेस्टेड। आपने देखा होगा मार्केट में जाते हैं, अगर अपने पसंद के कलर के कपड़े वहां पे होते हैं तो अपना ध्यान ज्यादा जल्दी वहां पर जाता है।
नेक्स्ट वन मोटिव की बात कर लेते हैं। बेसिक ड्राइव एंड अर्ज ऑफ द इंडिविजुअल आर वेरी इंपॉर्टेंट सिक्योरिंग अटेंशन। आपने देखा होगा अगर अपन मार्केट जा रहे हैं, अपने को जिस चीज़ की नीड है, जूतों की नीड है, कपड़ों की नीड है, तो अपना ज़्यादा ध्यान उस तरफ जाएगा। अगर अपने को भूख लगी हुई है तो अपना बार बार ध्यान खाने की तरफ जाता है मार्केट के अंदर। नेक्स्ट वन सेम चीज मैंने बताई है। नेक्स्ट थर्ड आ जाएगा मेंटल सेटअप। किसी पर्सन, कोई पर्सन है ऑलवेज अटेंड, उन ऑब्जेक्ट को अटेंड करता है जिसपे उसका माइंड बहुत इंटरेस्ट रखता है। आपने देखा होगा कोई मूवी आ रही है, अगर अपने को उस एक्टर के बारे में मतलब सुनना, समझना, उसकी बातें करना अच्छा लगता है, अपना मेंटल सेटअप वैसा ही है तो अपन उसको देखना बहुत पसंद करते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस लर्न करते हैं अपन अपनी पुरानी एक्सपीरियंस से कि अपने पहले अपने साथ क्या हुआ था। जैसे अपन पहली बार कहीं मतलब स्कूल में जाते हैं तो अपन पुराने टाइम की स्कूल को याद करते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो अपने पुराना जो एक्सपीरियंस होता है उसको अपन जरूर याद करते हैं। नेक्स्ट वन हैबिट की बात कर लेते हैं। कोई भी पर्सन है डेवलप करता है हैबिट को। हैबिट क्या होती है? उसकी ज़रूरत के हिसाब से हैबिट बनती है। तो इसमें बताया गया है कि जो हैबिट होती है अननेसेसरी, अगर अनडिजायरेबल है तो उस पर ध्यान नहीं जाएगा। जैसे कि हैंड वॉशिंग करना किसी की हैबिट है, अच्छी हैबिट है, वो क्या करेगा ऑटोमेटिक, जैसे ही क्या होगा खाना खाने बैठेगा, खाना खाने से पहले हाथ धो करके आएगा। डेली प्रेयर करने की हैबिट होती है, डेली बाथिंग की हैबिट होती है, ये हैबिट होती है। नेक्स्ट एम की बात कर लेते हैं। हर एक पर्सन का क्या होता है, कुछ इमीडिएट या अल्टीमेट एम होता है, उद्देश्य होता है। जैसे कोई स्टूडेंट है तैयारी कर रहा है, जैसे आप तैयारी कर रहे हो नर्सिंग की, आपका टारगेट होगा कि कैसे भी करके क्या मिल जाए, हमें एम्स मिल जाए। तो इसी तरीके से क्या होता है, आप पूरे कंसंट्रेशन से पूरा ध्यान वहां पर लगा पाते हो। नेक्स्ट वन मीनिंग की बात कर लेते हैं। और मीनिंग की बात की जाए तो मीनिंग के अंदर यहाँ पे इन कंपैरिजन टू मीनिंगलेस, अगर आपके सामने कोई ऐसी चीज रखी हुई है जिसका मतलब ही आपको नहीं पता, कोई ऐसे लोग आपके पास आकर के बैठ गए जिनको आप कभी जानते तक नहीं हो, तो वहां पे क्या होगा, आप उन लोगों पे कम ध्यान दे पाओगे। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप बहुत ज्यादा जानते हो तो आपका ध्यान बहुत जल्दी उसकी तरफ चला जाएगा, होता है मीनिंग। ठीक है, तो ये अपन ने बात कर ली इंटरनल फैक्टर की, जिसके अंदर मैंने 6 या 7 पॉइंट आपको बताए हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है ड्यूरेशन एंड डिग्री ऑफ अटेंशन। इस टॉपिक को अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास के अंदर इतना ही अपन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अटेंशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो अपन ने यहाँ पर बात कर ली है डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन, मेथड्स ऑफ अटेंशन और फैक्टर अफेक्टिंग अटेंशन की। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।